ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे तो आसानी हो जाएगी चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पर लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बहुत आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस नो इट। अब समझना यहाँ पर क्या लिखा है। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस नो इट। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझना कंसेप्ट को पहले। याद रखना, एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं आएंगी। एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? वर्ड के लास्ट में ई आर जुड़ा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि पहले बिग लिखा था, ठीक है। अब इसमें ई आर जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस, ये जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री है ना। अब देखो, ये भी मोर भी लगा है और इसमें बिगर भी लगा है, तो इसका मतलब है कि इसका ये मतलब हुआ कि सेंटेंस जो है ना, इसमें दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक मोर और एक बिगर। अब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री तो आएंगी नहीं, तो आप एक काम करिए, एक कंपैरेटिव डिग्री को हटा दीजिए, मोर को हटा दो, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका नोएडा। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, याद रखना, यदि कोई भी कंसेप्ट हमारा वन ऑफ से रिलेटेड है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हमारा वन ऑफ से रिलेटेड है, तो याद रखना उसके बाद में जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा, एकदम सही है। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि यदि कोई भी क्वेश्चन वन ऑफ से रिलेटेड है तो याद रखना उसके बाद में जो नाउन आएगा ना वो नाउन हमारा प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। अब मेरी बात एक समझना, ही के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, मतलब कि ही के साथ में आप डज का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? डज का, ना कि डू का। तो इस सेंटेंस में डू का यूज किया गया है, डोंट लिखा है, तो यहाँ पर ये डोंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही डज नॉट नो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। आप समझना है मेरी बात, ये जो सेंटेंस है ना ये पास्ट में है। मेट और व्हेन, लग रहा है ना कि ये सेंटेंस पास्ट में है। जब पास्ट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी, पास्ट की ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई के साथ में एम का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यह सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो आई के साथ में वर का यूज करोगे। आगे बात समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम नो एरर। समझना मेरी बात, जो नो सूनर है ये अपने साथ में इन्वर्जन लेता है, तो मतलब कि नो सूनर के जस्ट तुरंत बाद हैड का यूज करेंगे। नो सूनर हैड वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।